अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस्म मॉर्फा की किस्में। तो मॉर्फा आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि इस्म मॉर्फा इसमें खास को कहते हैं जिसमें खास चीज़ों के बारे में जिक्र होता है। तो ये इस्म मॉर्फा को इसमें खास भी कहा जाता है और इस्म मॉर्फा की टोटल 7 किस्में होती हैं। इस्म मॉर्फा की जो पहली किस्में होती हैं वो है अलम, और जो सेकंड किस्में हैं वो है आपका ज़मीर, फिर है इशारा, इसमें मौसूल, मुज़ाफ, माहूद, मुनादा। तो ये है 7 किस्में। तो इसमें खास इस्म मॉर्फा की 7 किस्में होती हैं, अलम, ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुज़ाफ, माहूद और मुनादा। ये सातों किस्म को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव में तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको बहुत डिटेल में हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहला चीज़ आता है आपका, पहला आता है अलम। पहला आता है अलम। अब ये अलम है क्या? तो जैसे कि अभी आपने इस्म मॉर्फा का डिफिनीशन पढ़ा कि ख़ास चीज़ों को कहते हैं, तो अलम भी यही डिफिनीशन कहता है कि वो इस्म मॉर्फा है जो किसी ख़ास जगह, चीज़ या शख्स का जिक्र करता है, इसी को हम लोग कहते हैं। तो ये अलम क्या है? तो आप कहेंगे कि वो इस्म मॉर्फा है जिससे किसी खास जगह, चीज़ या शख्स के नाम का इल्म होता है, इसी को हम कहते हैं अलम। सिंपल, जो आपने इस्म मॉर्फा का डिफिनीशन पढ़ा वही अलम का भी डिफिनीशन है। तो इसमें सारे खास चीज़ आ जाएंगे, जैसे अहमद एक ख़ास नाम है, मोहन, पटना, गंगा, दहली, ये सब एग्जाम्पल, चूँकि ये सारे खास हैं। अगर नदी बोलते तो ये इसमें नकरा होता, लेकिन ये गंगा बोल दिया तो ये इस्म मॉर्फा का अलम किस्म का एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं सेकंड किस्म जो है ज़मीर। तो अब ये ज़मीर क्या है? तो ज़मीर उस इस्म मॉर्फा को कहते हैं। ज़मीर का सिंपल मतलब हिंदी में सर्वनाम होता है। तो आप लोगों ने सर्वनाम को जाना ही है कि सर्वनाम उसे कहते हैं जो इसम के जगह पर इस्तेमाल की जाती है। तो इसम की जगह पर इस्तेमाल करके इसको खास बना दिया जाता है, इसीलिए ये इस्म मॉर्फा की किस्मों में आता है। तो ज़मीर इस्म मॉर्फा की वो किस्म है जो इस्म के बदले में इस्तेमाल होता है, उसे हम ज़मीर कहते हैं। जैसे कि तुम, मैं, वो, आप, इन लोगों, ये सारी चीज़ें इसमें ज़मीर की किस्में होती हैं। इसमें ज़मीर को हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे और अलम को भी डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि ये इसमें इशारा क्या है। तो इसमें इशारा वो इसमें है जिससे इशारा होता है। इशारा यानी कि जब भी आपको किसी इस्म की तरफ इशारा करके बताना पड़े तो वो इसमें इशारा का एग्जाम्पल हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये सब, जैसे आप कहेंगे ये किताबें हैं, ये सब किताबें हैं, वो पंखा है, वो सब लोग हैं। तो जब भी आप किसी की तरफ इशारा करते हैं तो ये एग्जाम्पल इसमें इशारा का हो जाता है। इसमें इशारा की 2 किस्में होती हैं। एक होता है इसमें इशारा करीब और एक होता है इसमें इशारा बईद। करीब मतलब पास और बईद मतलब दूर। ये एक मुतज़ाद अल्फाज हैं, करीब, पास, बईद, दूर। तो जो चीज़ों को पास की तरफ इशारा किया जाए तो पास के लिए आप ये का इस्तेमाल करते हैं या ये सब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब दूर की चीज़ों को आप बताते हैं तो आप वो सब या वो लोग इस तरीके से इशारा करके बताते हैं। तो ये सब इसमें इशारा करीब का एग्जाम्पल है, जबकि वो सब या वो इसमें इशारा बईद का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें इशारा की 2 किस्में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अब हम लोग आते हैं इस्म मॉर्फा की चौथे किस्म के तरफ, और ये चौथा किस्म कौन है? तो चौथा किस्म है इसमें मौसूल। इसमें मौसूल, मौसूल लफ्ज़ के मतलब ही होते हैं जोड़ना। मौसूल मतलब क्या होता है? जोड़ना। यानी कि जब भी जोड़ने के मानी में पेश होगा ना तो ये कहलाएगा आपका इसमें मौसूल कहलाएगा, जोड़ने के लिए, ठीक है ना, जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैंने बोल दिया ये वही कलम है, अब मैं यहाँ पर चुप हो जाऊँ तो फिर आपके माइंड में, आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि आखिर मैम क्या बोलना चाह रही थी, ये वही कलम, उसके बाद क्या बोलना चाह रही थी, माइंड में क्वेश्चन उठेगा ना। तो चूंकि जब तक मैंने आगे जोड़ा नहीं ना तो ये लफ्ज़ आपके सेंटेंस क्लियर होंगे नहीं। तो अब मैं इसको आगे जोड़ूँ कि ये वही कलम है जिसको तुमने दिया था, या ये वही शख्स है जिस शख्स को उसने मारा था, या ये वही जगह है जिस जगह तुम आई थी। तो ये सारे एग्जाम्पल इसमें मौसूल के हो जाएंगे जिसमें 2 जुमले को जोड़ा जाता है और जो जिस
ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि दो सेंटेंस को जोड़ कर बोलते हैं। अब नहीं जोड़ेंगे तो ये अधूरा रह जाएगा। तो इस तरीके से जो जिस ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका इसमें मौसूल का। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? इसमें मौसूल। अब बात करते हैं इसमें मॉर्फा की नेक्स्ट किस्म के बारे में, जिसका नाम है मुज़ाफ। जिसका नाम है मुज़ाफ। अब ये मुज़ाफ क्या है आइए समझते हैं। तो मुज़ाफ वो इस्म मॉर्फा है जिससे लगाव बताया जाता है। ये लगाव का मतलब निस्बत, किसी चीज़ से इसकी निस्बत लगाव को जोड़ी जाती है। जैसे कि मैंने अगर बोला ये रानी का घर है, तो इस घर का निस्बत लगाव मैंने रानी के साथ जोड़ दिया, तो ये मुज़ाफ का एग्जाम्पल हो जाएगा कि इसमें लगाव बताया जा रहा है। या मैंने बोल दिया ये अहमद का घर है, तो ये अहमद को मैंने उसके घर के साथ लगाव से जोड़ा, उसके लगाव किसका है? घर के साथ है, तो इसीलिए एग्जाम्पल हो जाएगा मुज़ाफ का। मुज़ाफ को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि मुज़ाफ से क्वेश्चन पूछता है। अब ज़रा सा हम लोग थोड़ी इसकी बात कर लें तो आप देखेंगे कि मैंने बोला एग्जाम्पल अभी आपको कि अहमद का घर बोला, अहमद का घर। तो इसमें ये अहमद जो पहले आया ना, ये कहलाता है मुज़ाफ अलैह। क्या कहलाता है? मुज़ाफ अलैह कहलाता है, मुज़ाफ अलैह कहलाता है। और ये जो अहमद का ये घर है ये कहला जाता है मुज़ाफ। ये क्या कहलाता है? मुज़ाफ। एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन पूछता है, तो जब भी इस तरह का एग्जाम्पल रहे अहमद का घर, तो ये अहमद जिसका घर से निस्बत जोड़ा जा रहा है, तो ये पहले आने वाला मुज़ाफ अलैह कहलाएगा। ऐसे भी जो चीज़ बड़ा होता है वो पहले होता है, तो मुज़ाफ अलैह बड़ा लफ्ज़ है, तो ये बड़ा लफ्ज़ पहले आता है, तो अहमद के घर में अहमद मुज़ाफ अलैह है और ये घर हो जाएगा मुज़ाफ। घर क्या हो जाएगा? मुज़ाफ। तो जब भी ये क्वेश्चन आए आप लोग बना लेंगे। अब बीच में बचा ये लफ्ज़ का, इसी का के लफ्ज़ से हम लोग दोनों के लगाव को बता रहे हैं। तो जिस लफ्ज़ से, जिस हुर्फ से अदायगी की जाती है, दोनों की निस्बत को, दोनों के लगाव को जोड़ा जाता है, इसे हम कहते हैं हुर्फ़े इज़ाफ़त। क्या कहते हैं? हुर्फ़े इज़ाफ़त। अब मैं इसको लिख कर भी बता देती हूँ आपको कि इज़ाफ़त इस तरीके से लिखाता है। तो ये का, की, के, ये सब हुर्फ़े इज़ाफ़त हो जाएंगे, हुर्फ़े इज़ाफ़त। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि हुर्फ़े इज़ाफ़त कितना होते हैं, तो आपको याद रखना है कि हुर्फ़े इज़ाफ़त 9 पीस होते हैं। कितने पीस? 9 पीस। जैसे का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये 9 पीस हुर्फ़े इज़ाफ़त हैं जिसकी मदद से मुज़ाफ़ अलैह को मुज़ाफ़ से जोड़ा जाता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे भी एक बार जिक्र कर लें ताकि आपको और क्लियर हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऐसे बोला कि रानी का कपड़ा। मैंने क्या बोला? रानी का कपड़ा। तो अब आप ये बताएं कि ये रानी क्या हो गई? तो ये रानी रानी हो गई मुज़ाफ़ अलैह, मुज़ाफ़ अलैह हो गई। और ये कपड़ा क्या हो गया? तो ये कपड़ा हो गया आपका मुज़ाफ़। कपड़ा क्या हो गया? ये मुज़ाफ़ हो गया। और बीच में ये का लफ्ज़ ये हो गए हुर्फ़े इज़ाफ़त, जिससे रानी और कपड़ा के बीच में लगाव पैदा हुआ जा रहा है। तो इस हुर्फ़ को आप कहते हैं हुर्फ़े इज़ाफ़त। आई थिंक अब आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट किस्म पर। अब इसमें मॉर्फा की जो नेक्स्ट किस्म है वो है माहूद। वो क्या है? माहूद। ये माहूद। अब ये माहूद क्या है? तो माहूद को सिंपल लफ्ज़ों में अगर कहें कि जब भी आपस में कुछ लोग बात करें, तो बात करके किसी खास इंसान की तरफ या किसी खास बात को बताया जाए, किसी खास चीज़ को बताया जाए, तो ये माहूद का एग्जाम्पल हो जाता है। आपको अभी इसके किस्मों से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो माहूद की 2 किस्में होती हैं, एक होता है माहूद ज़हनी और एक होता है माहूद खारिजी। ये माहूद ज़हनी का मतलब ये है कि जब भी 2 लोग आपस में बात करें और एक बंदा कोई ऐसे खास अल्फाज से बोले जिससे दूसरा इंसान बिना नाम सुने ही पहचान जाए कि आखिर ये कौन है। फॉर एग्जांपल 2 लोग बैठे हैं, उसमें से अगर एक ने बोला कि देखो तुम्हारा दोस्त आ गया, तो ये दोस्त आ गया, वो दूसरा बंदा समझ जाएगा कि मेरा दोस्त अच्छा अहमद है, तो अहमद आया होगा। तो इस तरीके से बिना नाम लिए 2 लोगों के जहन में बातें आ गई कि अच्छा कौन दोस्त आया है, तो ये बातें क्लियर हो गई 2 लोगों के जहन में, सिर्फ
सिर्फ 2 लोगों के जहन में। तो जब 2 लोगों के जहन में ये बात आती है, गुफ्तगू होती है और उससे वो खास शख्स समझा जाता है, तो ये कहलाता है माहूद ज़हनी। लेकिन अगर हम बात करें कि माहूद खारिजी क्या है, तो माहूद खारिजी में 2 लोग नहीं बल्कि कोई ऐसा हम लफ्ज़ बोलें जिससे कि पूरे सारे लोग जो वहाँ पे बैठे हैं तो वो सारे लोग आगाह हो जाए कि कौन होगा, सबको समझ में आ जाए, तो इसे खारजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माहूद खारजी। अगर मैंने बोला बापू एक अच्छे आदमी थे, तो ये बापू अगर मैंने बोला तो जितने भी लोग रहेंगे सब समझ जाएंगे कि गांधी जी के बारे में बात हो रही है। उसी तरीके से अगर मैंने बोल दिया कि कलीमुल्लाह, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कलीमुल्लाह, ये कलीमुल्लाह किसको बोला जाता है? तो मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से कलाम करते थे, इसीलिए उनको कलीमुल्लाह कहा जाता है मूसा अलैहिस्सलाम को। उसी तरीके से रूहुल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, क्योंकि उनके अंदर अल्लाह पाक के अता से उनके अंदर उन्होंने मौजज़ा दिखाया था और वो लोगों को ज़िंदा कर देते थे, मुर्दे को ज़िंदा कर देते थे, इसीलिए उनको रूहुल्लाह कहा जाता था। तो इस तरीके से कलीमुल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम का नाम ना भी लिया जाए लेकिन अगर कह दिया जाए कलीमुल्लाह तो सारे लोगों को ज़हन में आ जाएगा कि मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ज़िक्र हो रहा है। उसी तरीके से अगर बोल दिया जाए रूहुल्लाह तो सारे लोग समझ जाएंगे कि ये बात ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हो रही है। तो ये सब मिसालें माहूद खारिजी की हो जाएंगी। लेकिन अगर 2 लोग सिर्फ समझ पा रहे हैं तो ये एग्जाम्पल माहूद ज़हनी का हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को सारे क्लियर हो गए हैं। अब हम लोग चलते हैं इसकी नेक्स्ट किस्म जो है मुनादा। क्या है बाबू? मुनादा। अब ये मुनादा क्या है? मुनादा, ये मुनादा जो लफ्ज़ से बना है ना, वो बना है निदा लफ्ज़ से। किस लफ्ज़ से? निदा। निदा का मतलब होता है पुकारना या आवाज़ देना, तो इसी से बना है मुनादा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने बोला या अल्लाह, मैंने क्या बोला? या अल्लाह। अगर मैंने बोला या अल्लाह, या अल्लाह, इसमें हमने अल्लाह पाक को पुकारा। तो जिसको पुकारा जाता है, चूँकि ये खास जिसको पुकारा जाता है तो ये मुनादा हो जाता है। क्या हो जाता है? मुनादा। तो जिसको भी पुकारा जाए उसे हम मुनादा कहते हैं, और जिस लफ्ज़ से पुकारा जाए, जैसे मैंने या से पुकारा तो ये या लफ्ज़ हुर्फ़े निदा कहलाएगा, हुर्फ़े निदा कहलाएगा। तो या अल्लाह में अल्लाह मुनादा या हुर्फ़े निदा। ऐसे ही दूसरे एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो दूसरे एग्ज़ाम्पल में जैसे मैंने बोला ए लड़के, मैंने बोला ए लड़के, तो ए लड़के में ये लड़का हो जाएगा मुनादा, क्योंकि इसको पुकारा जा रहा है तो ये हो गया मुनादा। और जिस लफ्ज़ से पुकारा जा रहा है ये ए लफ्ज़ हो गया हुर्फ़े निदा, हुर्फ़े निदा। तो इस तरीके से ये मुनादा लड़के हो गया और ए हुर्फ़े निदा हो गया। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत देखने को मिलते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन की पूरी चांसेस है कि एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसमें मॉर्फा की 7 किस्मों को अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो है अलम। अभी आपने देखा था कि इसम मॉर्फा की एक किस्म थी अलम। उसी अलम के बारे में अब डिटेल्ड में जानेंगे कि कैसे होता है, ये अलम क्या है। तो इस अलम को पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये अलम किससे कहते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो इसम मॉर्फा का डिफिनीशन है कि वो सारी ख़ास चीज़ें इसम मॉर्फा कहलाती हैं, वही अलम भी कहलाती हैं। जैसे अहमद, पटना, गंगा, दिल्ली, ये सब के सब खास हैं, इसीलिए अलम है। लेकिन अलम की कौन सी किस्में हैं ये अभी हम लोग बात करेंगे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम, बहुत सारे क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आते हैं। तो अलम की जो पहली किस्म है वो है कुन्नियत। क्या है? कुन्नियत। ये कुन्नियत के माने ही होते हैं रिश्ता, यानी कि रिश्ता के ताल्लुक से जो नाम बोला जाता है ये कुन्नियत बन जाता है। चूँकि ये इस्म मॉर्फा का अलम का मिसाल है, इसीलिए ये भी ख़ास है, क्योंकि हम लोग किसी को रिश्ता के ताल्लुक से बोलकर उसको ख़ास बना देते हैं। और इसमें ये जो कुन्नियत है इसकी पहचान ये है कि इसमें अबू, इब्न, उम्म इस तरह का
आपके माँ बाप के रिश्ते से या किसी के भी परिवार के रिश्ते से आपके नाम को पुकारा जाएगा तो ये कुन्नियत की मिसाल हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने बोला इब्ने मरियम, तो इब्ने मरियम, ये इब्ने मरियम अगर मैंने बोल दिया तो इब्न का मतलब होता है बेटा, इब्न मतलब बेटा। और आप लोगों ने बिन्त भी देखा होगा, ये बिन्त का मतलब होता है बेटी, इब्न मतलब बेटा और बिन्त मतलब बेटी। तो इब्ने बनत दोनों बोलते हैं, इब्न मतलब बेटा, बिनते या फिर बंत बोलते हैं, तो ये बनत मतलब बेटी होती है। अब इब्ने बेटा इब्ने मरियम मैंने बोला, तो इब्ने मरियम कौन है? तो इब्ने मरियम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटा, ये कौन है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लेकर हमने मरियम अलैहिस्सलाम से उनके रिश्तों को जोड़कर बताया इब्ने मरियम, तो ये आपकी कुन्नियत की मिसाल हो जाएगी। तो जब भी किसी रिश्ता के ताल्लुक़ से किसी नाम को बोला जाए तो ये कुन्नियत का मिसाल हो जाता है। अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट किस्म में, जिसका नाम है खिताब। तो अलम का दूसरा किस्म है खिताब। ये खिताब है क्या? तो ये खिताब को सिंपली आप ये मान लें अवार्ड, खिताब को अवार्ड को ही उर्दू में खिताब बोला जाता है। तो जब भी आपको एग्ज़ाम में लिखा रहे जैसे पद्म श्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, परमवीर चक्र, तो ये सारे अवार्ड हैं, तो जब भी इसका एग्जाम्पल रहेगा तो आप सिंपल इसको खिताब लगा देंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है कि कभी कभी किसी नाम को भी खिताब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये खिताब होता क्या है? तो आप कहेंगे कि जब भी किसी नाम को किसी हुकूमत या बड़े अंजुमन, अंजुमन मतलब बड़े संगठन या ऑर्गेनाइजेशन, बड़े हुकूमत या अंजुमन, हुकूमत मतलब सरकार, तो सरकार के तरफ से या किसी बड़े संगठन के तरफ से अगर कोई नाम दी जाती है, अच्छे कारनामों की वजह से कोई नाम आपको दिया जाता है, तो ये कहलाता है खिताब। जैसे कि अगर बोला जाए अमीन शरीयत, अमीन शरीयत, तो शरीयत के जो मेन लीडर होते हैं, जैसे खलीफा पहले के दौर में चलता था तो उनको कहा जाता था अमीर शरीयत या अमीन शरीयत। तो इस तरीके से आप उनको कहेंगे कि एक खिताब है। जो लीडर होते हैं, मेन लीडर मुस्लिम के, उसे खलीफा कहते हैं, उन्हें ही अमीर शरीयत या अमीन शरीयत बोलते हैं। वैसे ही एक पद्म भूषण या पद्म विभूषण, ये सब भी अवार्ड है जो कि अच्छे कारनामों की वजह से सरकार या अंजुमन की तरफ से मिलता है। तो अगर कोई अवार्ड मिले तो भी वो खिताब है, कोई नाम मिले अवार्ड के तौर पर तो वो भी खिताब का ही मिसाल हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसको कहते हैं लक़ब, कहते हैं लक़ब। अब ये लक़ब क्या है? तो लक़ब वो नाम है जो किसी अच्छे कारनामों की वजह से आवाम की जानिब से मिलता है। जो किसी अच्छे कामों की वजह से, कारनामों की वजह से आवाम की तरफ से मिले, आवाम की तरफ से, ये बात ध्यान में रहे कि आवाम यानी आम जनता की तरफ से आपने उनकी कोई सेवा की है, अच्छा कारनामा किया है, उसकी वजह से आवाम आपको अगर कोई नाम दे देते हैं तो ये आपका लक़ब कहलाता है। लेकिन अगर वही कोई अच्छे कारनामे की वजह से सरकार या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आपको कोई नाम देता है तो वो खिताब बन जाता है। तो आप लोगों को दोनों की मिसाल अच्छे से ध्यान में रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है बुलबुले हिंद, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जिनको कहा जाता है सरोजनी नायडू को, तो सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं, जिनको बुलबुले हिंद भी बोला जाता है। उसी तरीके से तोतई हिंद, आपको मालूम होगा कि तोतई हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है, तो तोतई हिंद ये भी मिसाल हो जाएगी आपके लक़ब की, क्योंकि पैरोट ऑफ इंडिया, पैरोट ऑफ इंडिया अमीर खुसरो को कहा जाता है, तो वो भी लक़ब का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग अलम की चौथी किस्म, जो है उर्फ़। ये उर्फ़ तो बहुत आसान है। ये उर्फ़ है क्या? आप इस सुनते हैं नामों में कि एक मेन नाम होता है और एक निक नेम होता है, तो जो निक नेम होता है उसी को उर्फ़ कहते हैं। तो कोई इंसान का मेन नेम अलग है लेकिन उसको कोई एक निक नेम, चिढ़ाने वाला कोई नाम दे दिया जाता है, जैसे सोनू, बंटू, लड्डन, छोटू, इस तरह का जो भी मिसाल होगा ये सब का सब उर्फ़ का एग्जाम्पल होगा। लड्डू, पप्पू, सोनू, लड्डन, ये सब असल में नाम होते नहीं हैं, ये सिर्फ एक निक नेम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी मिसालें उर्फ़ की हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं अलम के पांचवें किस्म के बारे में, जो है तखल्लुस।
तखल्लुस। अब ये तखल्लुस क्या है? तो तखल्लुस वो नाम है जो शायर अपने असली नाम के बदले एक छोटा सा नाम अपने गज़लों, शायरों, कसीदों में इस्तेमाल करता है, उसी को तखल्लुस कहा जाता है। तो शायर का मेन नाम अलग होता है, लेकिन वो छोटा सा अपना नाम गज़ल में, कसीदा में या शेर व शायरी में इस्तेमाल करता है, उसी को तखल्लुस कहते हैं। जैसे यहाँ पे मीर, यहाँ पर गालिब, यहाँ पर दर्द, यहाँ पर जोश, ये सब बड़े बड़े शायर हैं जिनका छोटा सा नाम पेश किया जा रहा है, इसे तखल्लुस कहते हैं। और तखल्लुस की जो साइन होती है वो इस तरीके से साइन होती है। तो जब भी गालिब लिखाएगा तो ऐसे साइन पड़ जाएगा, तो इसका मतलब कि वो तखल्लुस का मिसाल है। अब हम लोग बात करते हैं अलम की आखिरी किस्म के बारे में, जिसका नाम है इस्मी। अब ये इस्मी क्या है? तो इस्मी वो अलम है जो दुनिया के किसी भी नाम को कहेंगे, दुनिया में किसी ने भी किसी का नाम रख दिया तो वो इस्मी का मिसाल हो जाएगा। या वो वालिदैन रखें या अगल बगल वाले लोग रखें या दुनिया में कोई भी किसी का नाम रख दे तो वो नाम इस्मी कहलाएगा। तो दुनिया का हर नाम ये इस्मी हो जाएगा क्योंकि वो इस्म है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अलम की सारी किस्मों को कवर कर लिया।